साद रिजवी साहब अपनी सियासत में भी ना आए। में से साद रिजवी पसंद हैं क्योंकि ये बेहतरीन है जो कि साद रिजवी। और अगर बात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली और इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी में। हमारे पास दो तस्वीरें हैं, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और ये दूसरी तस्वीर है इमरान ख़ान की। तो आज हम लोगों से राय लेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल सियासत की चल रही है तो इस पर कौन लोग किस लीडर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोगों की राय लेते हैं। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारे पास ये दो तस्वीरें हैं, दो सियासी लीडर हैं, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है? हमारी ऑडियंस को पहले दिखाएं कौन कौन है ये, और ये भी बताएं कौन है। ये साद रिजवी हैं और ये इमरान खान है। दोनों में से कौन सा लीडर पसंद है? मुझे इनमें से साद रिजवी पसंद हैं क्योंकि ये माशाल्लाह इस्लामिक लिहाज से बहुत अच्छे जा रहे हैं और इनकी माशाल्लाह स्ट्रीट पावर भी बहुत अच्छी है और ये ऐसे बंदे हैं जो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और ये हमारी कंट्री को, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता भी बना सकते हैं और सूद वगैरह और ये जो बाकी लानतें हमारे मुल्क पे पड़ी हुई हैं इनसे भी पाक कर सकते हैं। सर, इमरान खान को भी लोग कहते हैं कि ये मजहबी लीडर है। जी कहते तो हैं, लेकिन उनमें अभी तक मुझे कोई चीज़ मज़हब की नज़र ही नहीं आई। उसने कुछ चीज़ें उसने ज़ाहिर की हैं कि वो इस्लामिक लिहाज से सही है, लेकिन पीछे से वही मतलब कि दो नंबरी, आगे कुछ और पीछे कुछ और। इसीलिए फिर सारी ऐसा इंसान है जो आगे भी वही हैं और पीछे दिल में भी उनके वही चीज़ है जो उनकी ज़ुबान पे चीज़ है। जो मौजूदा सूरत हाल सियासत की चल रही है, तो आपके ख्याल में आपको लगता है कि 2023 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अच्छे तादाद में वोट हासिल करके तो वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी साद रिजवी तक पहुँच सकते हैं? जी इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा आवाम इनके साथ होती जा रही है क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो आम आवाम को समझ आता जा रहा है, उनको पता चलता जा रहा है कि ये हमारे मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। इसीलिए फिर आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में इनके साथ होती जा रही है और इंशाल्लाह हमारी अल्लाह पाक से दुआ है और उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 में यही वज़ीर आज़म बनेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अरसलान। ये हमारे पास दो सियासी लीडर्स की तस्वीर हैं, इमरान खान और साद हुसैन रिजवी। दोनों में से कौन सा लीडर पसंद है आपको? यार देखो, मैं सिंपल बात आपसे करूँगा, ठीक है, और वो ये बात है कि ये जो साद रिजवी साहब है ना, इन्हें मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। इस्लामिक जो है ना, इस्लामिक तरीके से मैं दिल से उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है। और जो आप जो कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो ये लीडर को, इसको मैं लीडर समझता हूँ, ये लीडर है। और उनको सियासी जो मामले में उनको यही मैं कहूँगा कि उनको सियासत में ना ही आए, अच्छी बात है। लोग ये क्यों कहते हैं कि मजहबी लिहाज से वो लीडर हैं और सियासी लिहाज से ये लीडर हैं? ये मजहबी लिहाज से ये लीडर हैं, इनको मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है, मुसलमान होने के दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ और वो उनको एक लीडर समझता हूँ क्योंकि वो लीडर हैं, वो सीधी बात झूठ नहीं। क्योंकि इनको मैं यही कहूँगा साद रिजवी साहब अपनी सियासत में भी ना आए। आप क्या समझते हैं कि इस्लामी या मजहबी बंदा सियासत में आएगा तो क्या वो तब्दीलियाँ नहीं ला सकेगा इस्लामी निज़ाम के मुताबिक? मैं बताता हूँ, क्या मुल्क नहीं चल सकता इस्लामी निज़ाम के मुताबिक? साद रिजवी का एक मुकाम है जो मैंने खुद देखा है, जो लास्ट टाइम मैंने जो इनका उर्स हुआ था, ठीक है, खादम नज़वी साहब का, और मैं यही कहूँगा कि इनको सियासत में ना, सियासत एक गंदी चीज़ है, उस पर इज़्ज़त का कोई पता नहीं होता, किसकी इज़्ज़त उछाली जाती है और किसकी उठा लेती जाती है, ठीक है। इसलिए मैं उनको यही कहूँगा सियासत में ना आए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सियासत में ना आए, वैसे करें आप, इस्लामिक सियासत करें। मतलब आपके कहने का मकसद जो सियासत में है वो इज़्ज़तदार नहीं है? इज़्ज़त मैं पहले कहूँगा। अब इमरान खान को, असल इमरान खान वो चीज़ें देख के आया हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि साद रिजवी साहब का जो मुकाम है वो वहीं पर बरकरार रहे, वो नीचे ना आए, डाउन ना हो। मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक है इमरान खान और दूसरे हैं, ये पकड़े ज़रा, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी। इन दोनों में से कौन सा सियासी लीडर आपको पसंद है? देखा जाए मजहबी लिहाज से तो बेहतरीन है जो कि साद रिजवी। और अगर बात करें हम इमरान खान की, तो ये एक उम्मत मुसलमान का लीडर है। अगर इसने भी नो डाउट के बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, अगर आप इनको भी मौका देंगे, दोनों में से जो भी आएगा आपके मुल्क को बेहतर कर देगा। हम ये नहीं कहते कि जी साद रिजवी नहीं कर सकता, साद रिजवी भी अच्छा है, लेकिन ये मतलब आप अगर अपने मुल्क को साथ लिबरलिज्म रखना चाहते हैं कि आपका मुल्क हर लिहाज से रहे, तो फिर आप इमरान खान की बात भी कर सकते हैं। और अगर आप साद रिजवी की बात करते हैं तो ये आपको बेहतरीन ये भी लीडर है, नो डाउट कि ये इस्लामी लिहाज से, मजहबी लिहाज से बहुत अच्छा आपके मुल्क को बेहतर संवार सकता है। अच्छा, अभी इलेक्शन का वक्त करीब है,
तो नेक्स्ट जो वोट होगा आपका किसको होगा? एक मजहबी शख्स को होगा, मज़हब पसंद को वोट देना पसंद करेंगे, या एक लिबरल जमात को वोट देना पसंद करेंगे? सर मेरा वोट दोनों के लिए होगा, स्पेशली क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि दोनों ही हमारे इक़्तिदार में आए। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इसमें दोनों शख्सियात में, इस इंसान में वो तमाम शख्स यानी कि क़ुव्वत नज़र आती है, वो ताकत नज़र आती है कि अगर आप अपना फ्यूचर में देखें कि बाहर किसी की आंखों में आंखें डाल कर अगर बात करने वाला होगा तो वो आपको इमरान खान नज़र ज़रूर आएगा। आपने बाकायदा इनको आजमाया होगा कि आपने पिछले 3 सालों में जो इन्होंने अपने इक़्तिदार में अपनी टाइम गुजारा है, तो इन्होंने अपना सर झुकाया नहीं, खुद कट के खुद कुर्सी से उतर गया, लेकिन अपने आप को मकबूलियत के लिहाज से आप किस लीडर को देखते हैं पाकिस्तान में? इमरान खान है मकबूलियत के लिहाज से। बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू।